For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज के विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के तहत शुरू की गई सेल्फी योजना अब लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, महिलाएं सेल्फी योजना के प्रतिभागी बन रहे हैं। इसी क्रम में वृंदावन के हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती विद्यालय में मंगलवार को नियो न्यूज की टीम पहुंची और गई पालिका आया निगम के तहत सेल्फी का प्रमोशन किया। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़े स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी छात्रों से अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को उनके क्षेत्र के विकास और आसपास की साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में नियो न्यूज की एंकर गुंजन दीक्षित और प्रतिमा सिंह ने सेल्फी प्रमोशन और स्वच्छता से जुड़ी जानकारियों पर प्रकाश डाला और छात्राओं से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस बीच कार्यक्रम में पहुंची मैनेजमेंट टीम की सदस्य रीना गुप्ता ने छात्राओं को इस प्रोग्राम के अहम बिंदुओं के साथ साथ सेल्फी प्रमोशन और स्वच्छता अभियान से जुड़े तमाम बिंदुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस मौके पर आप सभी को ये संकल्प लेना है कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है और गंदगी को हटाना है। सेल्फी प्रमोशन के दौरान छात्राओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सेल्फी प्रमोशन में भाग लिया और स्वच्छता के लिए भी संकल्प लिया। गई पालिका आया निगम इस कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंचे हैं वृंदावन के हनुमान प्रसाद धानुका बालिका इंटर कॉलेज में। आज हम इन छात्राओं से बात करेंगे क्या है इनके वार्डों में समस्याएं और सफाई अभियान को लेकर क्या कहना है इनका। सफाई अभियान के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अब हर जगह प्रॉब्लम है ही, तो प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ का सलूशन है। हम खुद आगे बढ़कर जब तक उस चीज़ को सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम विदाउट शेम फील हम खुद आएंगे और वो कचरे को उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। विदाउट शेम फील हम सबको बताएंगे कि ये कोई शर्म की बात नहीं अगर आप कहीं से कचरा उठा रहे हो, ये आपके देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है। ये आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रुति पाराशर है। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, क्या लगता है आपको वृंदावन में होना चाहिए? वृंदावन में कई समस्याएं, हमें सब कहते हैं कि सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी हम लोग सफाई नहीं कर पाते। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं हम अपनी सोसाइटी साफ़ करें, पर हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट डस्टबिन इतने बड़े हैं नहीं कि हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। कभी कभी हम इनडायरेक्टली भी गंदगी कर देते हैं। जैसे हम कुछ भी खाया, हमने सड़क पर कोई डस्टबिन डाला, हमने उसमें डाल दिया। जो वहाँ पर उस डस्टबिन की देखभाल कर रहा है वो कहीं और जाकर डालेगा। लेकिन हमने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी, पर उसके बावजूद भी हमारे देश में गंदगी हो रही है। हम लोग जाते हैं, सब कहते हैं कि उनको टोको कि क्यों वो ऐसे गंदगी करे, लेकिन वो हमसे बड़े होते हैं, हम उनको नहीं टोक सकते। कि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते कि हम अपने बड़ों से इस बारे में टोके कि वो क्यों गंदगी कर रहे हैं। रोकना पड़ेगा, पर वो हमसे बड़े हैं, फिर वो हमें अगर उल्टा भी बोल सकते हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से करिए जो आप कर सकते हो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। सर मेरा नाम प्राची अग्रवाल है। सर हमारे क्षेत्र में गंदगी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो रात में कूड़ा फेंकती हैं इसकी, और पास में ना कोई डस्टबिन है ना कुछ, बल्कि नाली वगैरह में कूड़ा भेजती हैं और फिर नाली स्टॉप होकर फिर घरों में पानी घुस जाता है। तो इसके लिए कुछ क्या मतलब क्या हो क्या सकता है इसके लिए कि लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है। हम उनसे कुछ कहें तो वो लोग बोलते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, या फिर हमको डांटते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे थे। सर हम किसी को अवेयर करने की कोशिश करें तो वो लोग हमें खुद उल्टा डांट देते हैं। वार्ड के जो मेंबर हैं, सभासद होते हैं, तो उनसे कभी आपने ये समस्या नहीं रखी या आपने आपके? सर वो खुद ही ऐसे काम करते हैं, हम उनसे क्या कहें। जी मेरा नाम रितिका गौर है और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे जानते हैं वृंदावन मथुरा पूरा मंदिरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं।
तो हमारे वृंदावन में जैसे कि हम लोग पशुओं का देखते हैं, गाय जो यहाँ पे नॉर्मली रहती हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे गंदगी है, तो गाय वगैरह जो होती है वो लोग पॉलीथीन्स वगैरह खाती हैं, तो पॉलीथीन से उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे वृंदावन के या फिर मथुरा के जितने भी हमारे मथुरा में इतने सारे दुकानें हैं, जो भी है एक सिटी टाइप है, तो उसमें इतनी सारी गंदगी होती है, तो वो हमारे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? और हम लोग जैसे देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं तो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो एक साथ सारे लोग आ जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी पे या फिर बिहारी जी में, तो इतनी सारी भीड़ हो जाती है, उसके बाद लोगों की मौतें होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? जी, इनका कहना ये है कि इनके आवारा पशुओं की समस्या तो है, साथ में वृंदावन में पॉलीथीन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इन्होंने अपने क्वेश्चन किया है कि इस समस्याओं का कब तक निदान होगा। आइए और एक स्टूडेंट है, उनसे हम बात करते हैं। सर, मेरा नाम तन्वी राघव है और मेरा क्वेश्चन ये है कि सैटरडे और संडे को सिर्फ इन्हीं दोनों दिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था होती है। हमारे प्रेम मंदिर या फिर बिहारी जी देख लीजिए, कोई भी मंदिर देख लीजिए, उसके आसपास इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस ना कुछ भी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या निगम इसमें कुछ हेल्प कर सकता है हम लोगों की कि ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा निकल जाए, मतलब ऐसे। ट्रैफिक की समस्या भी सामने आई है। वृंदावन में ट्रैफिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जब यहाँ मेले वगैरह होते हैं या उत्सव होते हैं, उस समय ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। उससे संबंधित हमारे छात्रा ने ये क्वेश्चन किया है और इसका जवाब मांगा है। जी, आप आगे आ जाइए। सर मेरा सवाल ये है सरकार से, जैसे सरकार ने अलाउ तो कर दिया है यंगस्टर सभी को हेलमेट लगा के हाईवे पे जाना चाहिए, बट वो लोग जो सिर्फ वो लोग तभी यूज़ करते हैं जब पेट्रोल पंप आता है या फिर कोई पुलिस की चौकी आती है, तभी वो लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी हमारी? और जो यंगस्टर होते हैं वो तो डबल स्पीड में हाईवे पे बाइक चलाते हैं, तो उसके लिए सरकार, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, उसकी वजह से लोगों की भी जान जा सकती है। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है हमारे लिए? जो हमारे लाइट्स होती हैं, लाइट्स वो रहती ही नहीं है यहाँ पे। लाइट्स अगर लगा देते हैं लोग उनको तोड़ देते हैं। यस सर। और अगर लगाते लोग उनको तोड़ देते हैं, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे मोदी जी ने मन की बात में बोला था कि हमारे आसपास जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनके हम फोटो क्लिक करके अपलोड करें, जिससे कि जितने भी टूरिस्टों ने पता चले कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, हमें यहाँ पे घूमने आना चाहिए। सर जैसे प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल है, सर इसके आसपास एक तो ट्रैफिक लाइट बिल्कुल नहीं है सर, बहुत ट्रैफिक हो जाता है और साथ साथ में इतनी गंदगी, डस्टबिन भी कहीं नहीं मिलते हैं। और अगर सर हम अपने फोटोज़ को अपलोड करके डालेंगे तो सर टूरिस्ट तो ये समझेंगे कि इतना गंदा क्षेत्र है, यहाँ पर तो हम घूमने आए नहीं। हाँ सर, तो सर यहाँ पे इतनी गंदगी, ऊपर से ट्रैफिक, और सर जो मेन प्रॉब्लम है सर वो स्ट्रीट लाइट, जो मैम ने बोला था कि लाइट नहीं है, और सर इस वजह से जितनी भी रात को हेडलाइट्स ऑन हो जाती है ना गाड़ी की, सर उससे भी बहुत आंखों में धुंधला दिखते हैं, उससे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं सर। तो फिर सर मतलब मेरा यही सुझाव है कि सर मतलब स्ट्रीट लाइट रहनी चाहिए। और सर अभी आपने बोला नगर निगम आ रहा है तो उससे हमारा बजट बढ़ेगा। तो सर हमारे आसपास बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं सर, वो बनी हुई नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने बोला था कि 15 जून तक सारी गली के गड्ढे वगैरह भर जाने चाहिए, लेकिन सर हमारे आसपास की गली भी गड्ढों से भरी पड़ी है। मतलब सर अभी उसकी हाँ, हमारी जो सड़कें हैं, हाईवेज़ वगैरह, और सर हाईवे पे बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, तो सर वो सही होने चाहिए, तभी तो एक्सीडेंट्स वगैरह रुक पाएंगे हमारे। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं अपनी सोसाइटी की गौरानगर कॉलोनी की एक प्रॉब्लम का शो ऑफ करना चाहूँगी। हमारी कॉलोनी के पास में एक फील्ड है जिसमें पूरे आई थिंक डेली 2 to 3 ट्रैक्टर्स गार्बेज के डाले जाते हैं। तो वो जो गार्बेज है उससे पूरा आधा फील्ड जो है वो भर चुका है और उससे सारे काउज़ वगैरह उनको गाय रोज़ खाती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी काउज़ की डेथ भी हो जाती है। तो ये ट्रू नहीं है। हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने डस्टबिन्स भी लगवाए सोसाइटी में ताकि ये गार्बेज थोड़ा कम हो, लेकिन वो वहीं की वहीं है। अगर सफाई अभियान होता भी है तो फिर वहाँ पे कुछ दिन के लिए होता है और फिर वो पूरा नॉर्मल करते हैं, उसके ऊपर सॉइल निकालते हैं और गार्बेज डाल देते हैं। लेकिन वहाँ पे प्लास्टिक की भी जो प्लास्टिक गार्बेज है वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जा रहा है और वो भी वहीं पर डाला जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही बोलना है कि जो प्लास्टिक गार्बेज है उसे प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए दिया जाए और सोसाइटीज़ में प्रॉपर डस्टबिन्स लगवाए जाए। थैंक यू। मेरा नाम अनंदिता द्विवेदी है। मैं ये कहना चाहूँगी, जब हमें एक मंच मिला है तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें बोला जाता है कि हम स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कहीं गंदगी ना फैलाएं, लेकिन हमारी ये समस्या भी है कि अगर हमें कहीं
डस्टबिन नगर पालिका के नहीं मिलते हैं तो हम उसे कूड़े को कहाँ डालें। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर जगह एटलीस्ट एक कॉलोनी में एक नगर पालिका का बड़ा डस्टबिन होना चाहिए, जिससे कि हम अपना जो भी घर का कूड़ा होता है उसे वहाँ डालें। अगर हम डस्टबिन होंगे तो कोई भी पागल नहीं है जो कहीं भी फैलाएगा, तो ऑलरेडी स्वच्छता अभियान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा सब लोग वहीं डालेंगे तो गंदगी होगी ही नहीं। दूसरा, हम एक तो जो डस्टबिन है उनमें से कूड़ा उठता नहीं है, और दूसरा जो डंपिंग ग्राउंड का एरिया है जो कि हमने देखा है कैलाश नगर के पास में, वहाँ पे डिजीजेस फैलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक जगह पे इतना सारा कूड़ा इकट्ठा करोगे, उसमें सब कुछ होता है, प्लास्टिक भी होती है जो कि कितनी हार्मफुल है हम लोगों के लिए ये सब जानते हैं। तो ये सब कि उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, इन सब के लिए मैं बोलना चाहूँगी। गई पालिका आया निगम कार्यक्रम में टीवी कलाकार प्रिया यादव ने भी भाग लिया और छात्राओं से स्वच्छता अभियान में जोड़ने की अपील की। इस वजह से मुझे बुलाया गया है, पहले तो मैं ये बात बता दूं, गई पालिका आया निगम धानका एक ऐसा स्कूल रहा है अभी तक की डेट में जो सफाई के मामले में बहुत पॉपुलर रहा है। बिकॉज यहाँ की मैम अंजुसूर मैम की मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमारी टीचर ने हमें कभी भी ये नहीं कहा है कि बेटा यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। हम लोग खुद इतने ज़्यादा वो रहते थे, इतने पंक्चुअल रहते थे कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें नहीं, मैडम के कहने कहीं ऐसा ना हो मैडम आकर के देखे और हम लोगों की डांट पिटे, तो ये चीज़ यहाँ से कायदे से साफ़ होनी चाहिए। स्कूल से ही हम लोगों को ये तालीम मिली थी कि हम लोग अपने आसपास अपनी ड्रेस, इनफैक्ट खुद का घर, अपने अगल बगल सब चीज़ें साफ रखते थे। और वही एक मुहिम लेकर के आप लोगों के बीच में आपके शहर ने आपके न्यूज़ के माध्यम से वो चीज़ आगे बढ़ाई है। सफाई किस किस को पसंद है? सबको ही पसंद है। तो नॉर्मल सी बात है कि इस मुहिम में आप लोगों को जुड़ने का पूरा हक बनता है ना। संडे को मॉर्निंग में 6 से 8 बजे तक ये सफाई अभियान भी चला रहे हैं न्यूज़ वाले। मेरी उम्मीद है कि धानुका का हर एक स्टूडेंट उस मुहिम से ज़रूर जुड़े, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे यहाँ के ही नहीं आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं और हर दिन यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आपके बगल में प्रेम मंदिर, आप लोगों को जाने में भी प्रॉब्लम होती होगी आई थिंक, कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। बाहर के लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक ही कंप्लेन होती है कि वृंदावन बहुत सारे मंदिर है, टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन वहाँ पे गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर डस्टबिन नहीं है यहाँ पर, सड़कों पे लाइटें नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग भी फील करते होंगे कि हाँ हमारा शहर इतना अच्छा होता तो अच्छी बात थी, हमारा शहर दिल्ली जैसा लगता तो अच्छा लगता। किसको लगता अच्छा? सबको लगता है, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़ ने आप लोगों के बीच में आप लोगों की बातों को सबके सामने रखने का ये चैलेंज दिया है। तो मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप न्यूज़ के माध्यम से अपनी बातों को, जो सही बातें हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग आए दिन फेस करते हो, सड़क को लेकर के, कूड़े को, डस्टबिन को लेकर के और लाइटों को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप अपनी शेयर करिए। कभी आपने किसी से शेयर नहीं किया होगा, हो सकता है फ्रेंड सर्कल में आपस में बात कर लेते, बात खत्म, लेकिन अब आप लोगों को न्यूज़ ने मौका दिया है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। और दूसरी चीज़, गई पालिका आया निगम, नॉर्मल सी बात है, पालिका का टाइम चला गया है और निगम का टाइम आ चुका है। निगम अपने में, जहां अभी तक वृंदावन को 1 रुपये मिलता था कार्य करने के लिए, वहां अब जब निगम से जुड़ चुके हैं तो उनको 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा ताकि अपना वृंदावन मथुरा डेवलप हो सके। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया है, सेल्फी स्टैंड, सेल्फी नॉर्मल सी बात है, आजकल तो सभी को सेल्फियाँ पसंद होती हैं। कोई ऐसा है जिसको नहीं पसंद है लेना? नहीं है ना, सभी को पसंद है सेल्फियाँ लेना। और बहुत सारे होंगे भी जो अपलोड करते होंगे एफबी पे, तो सेम चीज़ करनी है, लेकिन आप अपने एफबी पे अपलोड करने के साथ साथ में हमारे न्यूज़ का जो पेज है, न्यूज़ मथुरा हर पल की खबर के नाम से जो पेज है, उसमें अपलोड करना है। और साथ ही साथ में आपको उसका प्राइज़ भी मिलेगा। तो एक साथ डबल काम हो जाएंगे, आपकी सेल्फी भी मिल जाएगी और आपको प्राइज़, अगर जो भी विनर हुआ तो प्राइज़ भी मिल जाएगा। तो एक साथ डबल कम। न्यूज़ द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम गई पालिका आया निगम स्कूल की प्रिंसिपल अंजू सूद ने भी न्यूज़ द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम की
भूर प्रशंसा की, साथ ही छात्राओं को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। Once again, I welcome all the team of Neo News. आपने आकर यहाँ पर बच्चों को बताया कि सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो देवों की नगरी है और स्वच्छता में देवता रहते हैं, तो इसके लिए ये बच्चे पहले से ही काफ़ी जागरूक हैं और आपने टिप्स दिए, उनका और एनरिचमेंट हुआ और वो लोग बहुत समझ रहे हैं, हर दिन समझ रहे हैं। इस मुहिम में वो खुद भी बाहर झाड़ू लेकर, फावड़ा लेकर निकलते हैं बीच बीच में, और आपके साथ भी इस काम को करेंगे। धानुका स्कूल हर उस काम में, हर उस अभियान में साथ है जो समाज के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के हित में है। हम हर उस काम में हर किसी के साथ में हैं। और मैडम, आई रियली अप्रिशिएट एंड इम्प्रेस्ड when I came to know कि the news, Neo News has spread in many stations. I was just thinking कि it is limited up to the मथुरा district only. जब मेरी बात हुई उनसे, मैंने तो मेरी इमेज, मतलब मेरे इम्प्रेशन में ही नहीं था कि ये मथुरा के बाहर भी 12 स्टेशंस में कहीं और चल रहा है। तो हेड्स ऑफ टू यू। और ये जो इंटरनेट की दुनिया में आप इतना काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में आप जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि शुभकामनाओं के साथ कि एक दिन ये नेशनल चैनल बने और आप सब लोगों के साथ में मथुरा का नाम हो कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हर नियो न्यूज़ से हर वो चीज़ जुड़ी है जो मथुरा के विकास से जुड़ी है। नियो न्यूज़ हर उस पकड़ पर, हर उस खबर पर, हर उस पॉइंट पर अपनी दृष्टि रखे है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है अच्छा या बुरा जो कि नहीं होना चाहिए, या जो कि हो तो सबको पता होना चाहिए कि ऐसी खबरें, ऐसी बात, ऐसे पॉइंट्स जो कि सबके हित में हो, जिससे सबका भला हो। तो नियो न्यूज़ एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी पूरी टीम उसके लिए प्रशंसा का पात्र है। आपने विद्यालय में आना चुना, हम सबसे मिले, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद का पुष्प अर्पित करती हूँ। मेरा नाम तनु रावत है जी। क्या समस्या लगती है आपको? समस्या तो नहीं, पर हाँ, मैं जब गंदगी देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखिए रिसाइकल बिन बनाए गए हैं जगह जगह पे। तो अगर हमारे देश में या हमारे जो निगम बन रहा है वो अगर सोचे इसमें कि एक रिसाइकल बिन बना दे जगह जगह पे, तो शायद जो कूड़ा सड़ रहा है वहाँ पर जो कर्मचारी है वहाँ ले जाए, और जैसे कागज़ है तो उसके लिए कागज़ का रिसाइकल बिन होता है। जो गंदगी वैसी है जिसको हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वो कर सके, तो शायद बहुत हद तक ये कूड़े की समस्या है वो कम हो जाएगी। मेरा ही हाँ, लाइट्स, यातायात की समस्या है, लाइट्स की समस्या है, और मेन तो कूड़ा ही है। बंदरों की समस्या नहीं लगती है? हाँ, बंदरों की बहुत समस्या है। बहुत दिक्कत होती है। जी, चश्मा पहनना मुश्किल हो गया है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए समस्या ये कि उन्हें पता नहीं होता कि आगे बंदर कैसे है, क्योंकि बंदर यहाँ पर इतना चालाक बुद्धि का हो गया है कि वो उसे पता है कि अगर मैंने चश्मा किसी का सामान भी लिया है तो मुझे फ्रूटी या कोई और खाद्य वस्तु दिया जाएगी जिससे वो मैं वापस कर सकता हूँ। और कई बार हमने खुद भुगता हुआ है। मैं मेरे साथ गई थी, पर्स ले गया और उसमें कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये थे, फ़ोन भी था 15,000 का, और वो हमें बड़ी दिक्कतों के साथ मिला। तो बंदर की तो बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। मेरा नाम गुंजन शर्मा। लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, मतलब शायद वो अपना धर्म भूल गए हैं, ड्यूटीज़ भूल गए हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनल बना लिया। बंदर ने अटैक किया, आप अननोन हो, बाहर से आए हो, आपको नहीं पता, वहाँ से एक आता है जो गुस्साई की यूनिफॉर्म में है, वो कहता है लाइए मैडम और आपको कुछ दान देना पड़ेगा। मतलब एक हमारा क्या जा रहा है, हम वृंदावन में जैसे हम बिजनेस बनानी है, 2 फ्रूटी लेकर आइए और 2 फ्रूटी लेकर उसी वो 1 फ्रूटी अपनी पॉकेट में रखता है, एक बंदों को देखता है और 100 रुपीज़ की लेके। तो क्या मैसेज आ रहा है कि वृंदावन धाम में भी इतना बड़ा ऐसा हो रहा है कि जहाँ पाप और पुण्य का हम सिखा रहे हैं वहाँ खुद ही उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो इस पे जो नगर निगम बनने जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ अगर हम अपनी जो ड्यूटीज़ हमें मिली हैं हम उनको अच्छे से करें तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। स्वीपर टाइम से आएँ,
टाइम से कूड़ा उठाएं, टाइम से डस्टबिन खाली करें, और जो उस कॉलोनी में जो हम रह रहे हैं, हम उसमें रहने वालों की अगर हम अपनी ड्यूटी बनाएं कि हमें कूड़ा कहाँ फेंकना है, किस जगह फेंकना है, तो अगर हम कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े जो हम हैं कि सिर्फ मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सबके सहयोग से ही देश साफ होगा। और हम सब अपने ड्यूटीज़ अगर हम सेल्फ अपने में प्रिंसिपल बन जाएं, अपने में सारी नेता बन जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को हायर करने की ज़रूरत है, या हमें ये मान कह लीजिए कि विदेश तो इतने साफ़ हैं और भारत में हम आने से डरते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब अपने दायित्वों को, अपने ड्यूटीज़ को समझें, उन्हें ईमानदारी से निभाएं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वृंदावन दर्शनीय स्थल है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लगती है वो भिखारियों की लगती है कि भिखारी जो है कि जो दर्शन करने भक्ति भाव से आता है, उनके पीछे इस तरह से इस कदर लग जाता है कि वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो बाहर से लोग आते हैं भिखारियों को सामान देने के लिए, वो भी सामान ले लेते हैं और उनकी जो पर्सनल सामान है जैसे पता चलती है वो भी चोरी कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो सामान लेके फेंक देते हैं जिससे गंदगी होती है। कपड़ा वगैरह जैसे चीज़ कोई देना चाहता है सहायतार्थ, तो वो चीज़ ले लेंगे, खाने पीने की चीज़ भी ले लेंगे। ये व्यवसाय बना रखा है यहाँ भिखारियों ने। मेरा नाम मीनू उपाध्याय है, मैं कैलाश नगर वृंदावन में रहती हूँ। वृंदावन जो कि एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर आना, यहाँ के बारे में सोचना जो हमें कहीं हद तक मन को बहुत प्रफुल्लित करता है। जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो जो समस्या हम देखते हैं सबसे ज़्यादा गंदगी की। लोग बाग यहाँ पर आते हैं, खुले में शौच वगैरह जाते हैं, आप देखते हो इतना गंदा हो जाता है। सावन का महीना हो, कार्तिक का हो, इतने लोग भावना के साथ में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएँ स्वच्छता के लिए। स्वच्छता एक अभियान के तौर पर चल जरूर रहा है, लेकिन वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम सब, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, हम सबके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे तभी हम, और ये दीर्घ काल तक चलेगा। कोई ये 1-2 महीने या 1-2 साल में पूरा होने वाला टारगेट नहीं है। तो डेफिनेटली हम सबको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें दूसरे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति हैं और हम 132 करोड़ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें सफलता तो मिलेगी। तो इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि वृंदावन के सभी लोग, जितनी सोसाइटी जुड़ी हुई है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वृंदावन को स्वच्छ बनाएं, बंदरों से मुक्त कराएं, और जो बाहर के लोग आते हैं वो एक मधुर स्मृति वृंदावन से लेकर जाएं। संगीता रॉय हूँ, मैं इस एरिया में रहती हूँ इस्कॉन में। और प्रॉब्लम ये देखी गई है कि यहाँ पे ट्रैफिक का कुछ कंट्रोल नहीं है, पार्किंग लॉट्स नहीं है। तो जितनी भी सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोकल लोगों के लिए। कभी हम बाहर नहीं निकल सकते और गाड़ी आड़ी तिरछी करके कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं। अगर दिल्ली जैसा सिस्टम यहाँ भी हो जाए कि एरियाज़ में अगर गाड़ियाँ हैं उनको लिफ्ट करके अगर हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई मैसेज पहुँचे लोगों को। और नियम तो यही होना चाहिए कि पार्किंग आउट ऑफ वृंदावन होनी चाहिए। लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो पैदल आएँ यहाँ पे, या रिक्शा लें या लोकल जितने भी व्हीकल्स हैं उसका यूज़ करें। तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। मैं नीलम शर्मा, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इस जागरूकता स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। आज आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी इसके बारे में जानकारी दी। और मथुरा जो नगर निगम बनने जा रहा है तो उसके लिए मेरा सबसे पहला तो कहना है, सभी ने स्वच्छता और आवारा पशुओं इन सब के निवारण के लिए बात की है। साथ ही मथुरा एक तीर्थ स्थल घोषित हो और यहाँ बड़ी बड़ी जो ट्रेनों का ठहराव नहीं है, बड़े बड़े दूर से जो लोग आना चाहते हैं, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बारे में भी विचार किया जाए। ये जो बड़े बड़े राजनीतिक हैं उन तक आप हमारी इस बात को पहुँचाएँ कि तीर्थ स्थल घोषित हो और उसी तरह इसका विकास हो। तो दर्शकों, देखा आपने, आज हम वृंदावन के हनुमान प्रसाद धानुका बालिका इंटर कॉलेज में आए। यहाँ सेल्फी प्रमोशन को लेकर हमने छात्राओं से बात की और साथ ही अपनी सेल्फी प्रमोशन के बारे में हमारी टीम द्वारा उनको समझाया गया। वृंदावन से नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन लवकुश के साथ अरुण यादव। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,